नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का लेखा जोखा। दोस्तों, आज का दिन कुछ ऐसा रहा कि सेंसेक्स ने 479 पॉइंट्स का गोता लगाया, निफ्टी 118 पॉइंट्स नीचे फिसल गया और बाजार में भारी उठापटक आज देखने को मिली। लेकिन साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप ने बाजी पलट दी। वो हरे निशान में बंद हुए, यानी बड़े स्टॉक्स पर तो दबाव था, लेकिन छोटे और मझोले स्टॉक्स में खरीदारी जारी रही। तो आखिर क्या हुआ आज बाजार में? क्यों गिरे सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी? कौन से सेक्टर्स ने आज निराश किया और कौन से सेक्टर्स ने चौंका दिया? सोना चांदी और कच्चे तेल में क्या चल रहा है और कल के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या होने चाहिए? तो ये सब कुछ आएगा इस लेखा जोखा में, लेकिन बारी बारी, एकदम सरल, सटीक और सीधे आपके लिए। तो बने रहिए, कहीं जाइए नहीं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज 26 मई 2026 मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार ने एक बेहद मिला जुला दिन देखा। सेंसेक्स जो कल यानी 25 मई को 76,489 पर बंद हुआ था, वो आज 479 पॉइंट फिसल कर 0.63% की गिरावट के साथ 76,010 पर बंद हुआ। निफ्टी 50 ने भी 118 अंक यानी कि 0.49% की कमजोरी दिखाई और 23,914 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 200 पॉइंट्स यानी करीब 0.36% की गिरावट के साथ 55,093 पर बंद हुआ। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बड़े इंडेक्सेस तो गिरे, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में अलग ही तस्वीर पेश की। मिड कैप 332 अंक ऊपर चढ़ा 0.54% की तेजी के साथ 62,299 पर बंद हुआ। स्मॉल कैप भी 64 अंक की तेजी के साथ ऊपर रहा, 18,267 पर बंद हुआ। तो साफ दिखाई दिया कि बड़े बड़े ब्लू चिप स्टॉक्स में गिरावट रही, बिकवाली रही, लेकिन मिड और स्मॉल कैप में रिटेल निवेशकों की खरीदारी जारी रही। बाजार आज एक तरफा नहीं था, दो अलग अलग कहानियां एक ही दिन में बाजार में चल रही थी। ये वही संकेत है जो हम बार बार कहते हैं कि बाजार कभी पूरी तरह से बुल नहीं होता, बाजार कभी पूरी तरह से बेयर नहीं होता, हमेशा कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी छिपी होती है। दोस्तों, अगर आप रोजाना बाजार का सटीक, सरल और भरोसेमंद विश्लेषण चाहते हैं तो अभी संजीवनी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और इस वीडियो को लाइक करें यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी और इन्वेस्टर को आपकी तरह इन्फॉर्म्ड रहने में मदद कर सकता है। और अगर आप डीपर एनालिसिस, एक्सक्लूसिव इनसाइट्स चाहते हैं, टिप्स नहीं, नो टिप्स, तो नीचे दिए गए ज्वाइन बटन से हमारी मेंबरशिप लें और संजीवनी टीवी परिवार का हिस्सा बने। अब वापस चलते हैं बाजार की तरफ। तो दोस्तों, आज सेक्टर्स की तस्वीर अगर हम देखें तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी सामने आती है। ऑटो आज 0.0% की हल्की बढ़त के साथ 26,481 पर बंद हुआ। ऑटो सेक्टर ने टेक्निकली न्यूट्रल रहते हुए थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया। फार्मा मामूली 0.06% की गिरावट के साथ 24,659 पर आया। फार्मा एसेंशियली फ्लैट रहा, कोई बड़ा नुकसान नहीं, कोई बड़ा फायदा नहीं। आईटी सेक्टर बिल्कुल फ्लैट रहा, 0.0% बदलाव रहा इसमें, यानी कि कोई बदलाव नहीं, 28,979 पर बंद हुआ। यह दिलचस्प इसलिए है क्योंकि कल आईटी सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा था और आज यूएस मार्केट्स के खुलने के बाद आईटी स्टॉक्स में रिकवरी देखने को मिली। मेटल सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये आज का स्टार परफॉर्मर रहा, 1.1% की जोरदार बढ़त के साथ में 13,493 पर बंद हुआ। मेटल स्टॉक्स में आज जबरदस्त खरीदारी देखी गई, खासकर ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में मजबूती के चलते। और रियल्टी सेक्टर की बात करें तो 0.52% की गिरावट के साथ 782 पर यह बंद हुआ। रियल एस्टेट सेक्टर पर आज दबाव बना रहा, जबकि एफएमसीजी 0.14% की हल्की बढ़त के साथ 50,227 पर बंद हुआ, जबकि एफएमसीजी डिफेंसिव खेल में थोड़ा बेहतर रहा है। पीएसयू बैंक 0.46% की गिरावट के साथ 8,200 पर आया। पीएसयू बैंक्स पर बिकवाली का दबाव आज देखने को मिला। निफ्टी प्राइवेट बैंक 0.62% नीचे रहा और 26,761 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी कुल मिलाकर 0.36% नीचे 55,093 पर। बैंकिंग स्पेस पर आज दबाव ओवरऑल रहा। दोस्तों, आज की सेक्टर स्टोरी एकदम क्लियर है। मेटल जीता, आईटी ने संभाला, बैंकिंग और रियल्टी ने निराश किया और मिड कैप, स्मॉल कैप ने बाजी मार ली। अब देखते हैं ग्लोबल क्यूज, बाजार में उतार चढ़ाव का कारण। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे जरूरी सवाल यही है कि आखिर आज बाजार में गिरावट आई क्यों? तो पहला और सबसे बड़ा कारण रहा क्रूड ऑयल।
क्रूड ऑयल का उफान। आज ब्रेंट क्रूड ऑयल करीब $98 पर बैरल के आसपास था और WTI क्रूड $92 के करीब। क्रूड का ऊपर जाना मतलब इन्फ्लेशन का डर, कंपनियों की लागत बढ़ना और रुपये पर दबाव, यही तीनों चीजें बाजार को नीचे खींचती हैं। और दूसरा कारण रहा वेस्ट एशिया की जियोपॉलिटिकल टेंशन। ईरान के साथ जो पीस टॉक्स चल रही थी उनमें अनिश्चितता बनी रही। जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव होता है तो ऑयल मार्केट्स तड़प उठते हैं और इक्विटी मार्केट्स डर जाते हैं। तीसरा कारण रहा बुलियन मार्केट्स की कमजोरी। आज गोल्ड और सिल्वर दोनों दबाव में थे, जिसकी चर्चा हम कमोडिटी सेगमेंट में करेंगे। जब सेफ हेवन एसेट्स में कमजोरी हो तो इन्वेस्टर्स का कंफ्यूजन बढ़ता है। और चौथा कारण दोस्तों रहा प्रॉफिट बुकिंग। कल यानी कि 25 मई को सेंसेक्स 1073 पॉइंट्स उछला था, निफ्टी 312 पॉइंट चढ़ा था और इतनी बड़ी रैली के बाद ऊपरी स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग आना स्वाभाविक है। स्मार्ट मनी ऊपर सेल करता है और यही बाजार का नियम है और इस कारण से हमने आपको कल ही अवगत करा दिया था कि ऐसी संभावना बन सकती है। पांचवा कारण था मंथली एक्सपायरी डे का असर। आज 26 मई निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंथली ऑप्शंस एक्सपायरी था। एक्सपायरी के दिन वॉलेटिलिटी नेचुरली बढ़ जाती है, ऑप्शन बायर्स और सेलर्स के बीच में खींचतान होती है। और छठा कारण था यूरोपियन मार्केट्स की कमजोरी। आज दोपहर बाद यूरोपियन मार्केट्स निगेटिव खुले। डैक्स, सीएसई और एफटीएसई में कमजोरी आई, जिसका असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ा। लेकिन एक उम्मीद की किरण भी है। यूएस मार्केट्स ने कल मेमोरियल डे हॉलिडे के बाद आज फिर वो खुले और डो जोन्स 50,601 के आसपास था, जो 0.58% ऊपर था। यानी अमेरिका अभी भी रिलेटिवली स्टेबल है। अब बात करते हैं आज के टॉप 5 गेनर्स की निफ्टी से। तो दोस्तों आप बात हम जो करेंगे तो सबसे पहले विनर स्टॉक्स की करते हैं, यानी कि जो टॉप 5 गेनर्स रहे। तो निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स में पहले नंबर पर है अडानी इंटरप्राइजेस। आज अडानी इंटरप्राइजेस का 2,973 रुपये पर बंद होना और इसमें 4.33% की जोरदार की तेजी देखना, यह आज का निफ्टी का सबसे बड़ा गेनर रहा। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज इंस्टीट्यूशनल बाइंग देखी गई। और दूसरे नंबर पर रहा TMPV यानी कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। ये 385 रुपये पर बंद हुआ और तेजी इसमें दिखाई दी 3.31% की। और तीसरे नंबर पर रहा टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा 1460 रुपये पर बंद रहा और इसमें 0.2% की बढ़त देखी गई। आईटी सेक्टर में आज यूएस मार्केट्स के खुलने के बाद रिकवरी देखी गई है और टेक महिंद्रा ने इसका फायदा उठाया। चौथे नंबर पर रहा टॉप गेनर्स में इटर्नल। तो इसका जो बंद हुआ है 251 रुपये पर बंद हुआ है, 1.34% की बढ़त रही। और टॉप 5 गेनर्स में रहा नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया 1432 रुपये पर बंद हुआ, 1.28% की बढ़त देखी गई। एफएमसीजी डिफेंसिव स्टॉक्स की तरह यह काम आया है। जब बाजार गिर रहा था तो नेस्ले ने इसे संभाल लिया। तो दोस्तों आज के विनर्स में अडानी का जबरदस्त कमबैक, आईटी में टेक महिंद्रा की वापसी और एफएमसीजी डिफेंसिव बाइंग की झलक देखने को मिली। यह एक जरूरी संकेत है कि गिरते बाजार में भी क्वालिटी स्टॉक्स में बाइंग आती है। अब बात करते हैं आज के टॉप लूजर्स की, वो स्टॉक्स जो आज दबाव में रहे। तो पहले नंबर पर दबाव में रहा अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल्स आज 8,265 रुपये पर बंद हुआ और 1.65% की गिरावट देखी गई। हॉस्पिटल स्टॉक्स पर आज बिकवाली का दबाव बना रहा। और दूसरे नंबर पर रहा विप्रो 203 रुपये पर बंद हुआ, 1.5% की गिरावट यानी कि 1.62% की। विप्रो आईटी सेक्टर में लैगार्ड रहा, जबकि टेक महिंद्रा ऊपर गया, विप्रो नीचे आया। यह आईटी सेक्टर के भीतर का रोटेशन है और इसका रोटेशन का संकेत है। तीसरे नंबर पर भारती एयरटेल। भारती एयरटेल आज 1847 रुपये पर बंद हुआ, 1.48% की गिरावट। टेलीकॉम स्टॉक्स पर आज बिकवाली का दबाव देखा गया। और चौथे नंबर पर रहा ट्रेंट लिमिटेड का 4,239 रुपये पर बंद होना और इसमें गिरावट 1.42% का होना। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स पर ये दबाव की कहानी दर्शा रहा था। पांचवें नंबर पर रहा है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आज 2,281 रुपये पर बंद हुआ, 1.16% की यहाँ पे गिरावट देखी गई। टीसीएस इंडिया का सबसे बड़ा आईटी कंपनी है और आज यह लूजर रहा। लेकिन ध्यान दें, यह शॉर्ट टर्म प्रेशर है, लॉन्ग टर्म में टीसीएस की क्वालिटी में कोई कमी नहीं आई है। तो दोस्तों आज के लूजर्स में हेल्थ केयर, आईटी में सेलेक्टिव वीकनेस, टेलीकॉम सेक्टर और कंज्यूमर स्टॉक्स रहे। यह दिखाता है कि बाजार में सेलेक्टिव सेलिंग थी। सब कुछ एक साथ नहीं गिरा और सब कुछ एक साथ नहीं बढ़ा। दोस्तों अब वो आईना देखते हैं जो बाजार की असली सेहत दिखाता है, यानी कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो। आज इस रेशियो ने बेहद ही दिलचस्प
तस्वीर पेश की। एडवांस यानी जो स्टॉक्स आज ऊपर बंद हुए वो थे 1652 स्टॉक्स, और डिक्लाइन यानी कि जो स्टॉक्स आज नीचे बंद हुए वो थे 1646, और अनचेंज्ड यानी कि जो बदले नहीं वो थे 127 स्टॉक्स। दोस्तों ये रेशियो देखिए, 1652 गेनर्स बनाम 1646 लूजर्स, फर्क है सिर्फ 6 स्टॉक्स का। यह वर्चुअली 1:1 का रेशियो है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बाजार पर कोई एक तरफा दबाव नहीं था, ब्रिथ बेहद बैलेंस थी। जहां सेंसेक्स और निफ्टी गिरे वो मुख्यतः हैवी वेट्स के कारण थे, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में लगभग बराबर खरीद और बिक्री हुई। यह एक हेल्दी साइन है। जब ब्रिथ खराब होती है तो 80 से 90% स्टॉक्स गिरते हैं। आज ऐसा नहीं हुआ, यानी बाजार फंडामेंटली कमजोर नहीं है, बस ऊपरी स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग आई है। दोस्तों अब आते हैं कमोडिटी पर, यानी कि गोल्ड को और सिल्वर को और क्रूड के स्तर को समझना जरूरी है। तो एमसीएक्स पर गोल्ड ने आज निराश किया है। गोल्ड प्राइस में करीब आज 1% यानी कि 1000 रुपए की गिरावट आई है, और ये 1,58,000 प्रति 10 ग्राम के करीब आ गया। इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड आज करीब 1% गिरकर $4,530 पर आउंस के आसपास था। और गिरावट के इसके कारण क्या है? तो एक तो डॉलर में मजबूती, और दूसरा वेस्ट एशिया में ईरान डील को लेकर पार्शियल प्रोग्रेस की खबरें आई, जिससे जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम थोड़ा कम हुआ और इन्वेस्टर्स ने गोल्ड से कुछ पैसे निकाल लिए। गोल्ड के लिए सपोर्ट अगर हम देखें तो 1,55,000 रुपए पर है, और रेजिस्टेंस की हम बात करें तो 1,62,000 रुपए के आसपास है। सिल्वर यानी कि चांदी, तो आज सिल्वर की हम बात करें तो इसमें गोल्ड से भी ज़्यादा पीड़ा रही, ज़्यादा कष्ट झेला इसने। एमसीएक्स पर सिल्वर में करीब 1.8% की गिरावट, यानी कि 5,000 रुपये से ज़्यादा की गिरावट आई। यह 2,71,000 से 2,72,000 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड करती रही। इंटरनेशनल मार्केट्स में स्पॉट सिल्वर करीब 2% गिरकर $77 पर आउंस से नीचे आ गया। सिल्वर का एक खास चरित्र है, जब मार्केट रिस्क ऑफ होता है तो सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा गिरती है, क्योंकि सिल्वर इंडस्ट्रियल मेटल भी है, और आज यही हुआ। क्रूड ऑयल, कच्चा तेल की अगर हम बात करें तो आज क्रूड ऑयल में तेजी आई, और यह बाजार के लिए निगेटिव था। ब्रेंट क्रूड करीब $98 पर बैरल के पास था, और WTI करीब $52। तो ईरान डील को लेकर जो ऑप्टिमिज्म कल था उसमें आज उलझन पैदा हो गई। अगर ईरान डील हो जाती तो ऑयल सप्लाई बढ़ेगी और क्रूड नीचे आएगा, यह बाजार के लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर डील अटक गई, जैसे कि फिर अटक रही है, तो क्रूड ऊपर रहेगा और इन्फ्लेशन का दबाव बना रहेगा। एमसीएक्स पर आज क्रूड ऑयल का भाव 8,700 से 8,800 रुपए पर बैरल के आसपास था। कमोडिटी इन्वेस्टर्स के लिए मैसेज यह है कि क्रूड की चाल पर नज़र बनाए रखें। अगर क्रूड $95 के नीचे टिका रहे तो बाजार के लिए राहत की खबर होगी। कल बाजार कैसे रिएक्ट करेगा, अब ये जानना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यह सबसे जरूरी सेगमेंट है कल के लिए, स्ट्रेटजी के लिए। तो निफ्टी के की लेवल्स पहले हम देखें तो सपोर्ट है 23,800, ये इमीडिएट सपोर्ट है। अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे जाता है तो फिर 23,600, और उसके नीचे 23,500 का जोन आ सकता है। मेजर सपोर्ट 23,600, यह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ बायर्स आने की संभावना है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,050 और उसके ऊपर 24,100, यह आज का इमीडिएट रेजिस्टेंस है। मेजर रेजिस्टेंस की हम बात करें तो 24,200 और उसके ऊपर 24,300। अगर निफ्टी यहाँ पहुंचे और टिके तो ऊपर 24,500 का रास्ता खुल सकता है। बैंक निफ्टी के की लेवल्स तो 54,800 और उसके नीचे 54,700 सपोर्ट है, और नीचे जाए तो 54,200 और उसके नीचे 54,000। रेजिस्टेंस 55,400 और 55,500। ऊपर टूटे तो फिर 56,000 की तरफ मूवमेंट हो सकती है। सेंसेक्स की बात करें तो इसके सपोर्ट है 75,600 और उसके नीचे 75,500। रेजिस्टेंस 76,500 और उसके ऊपर 76,800। कल के लिए 5 फैक्टर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला है यूएस मार्केट का कल की क्लोजिंग। आज यूएस मार्केट्स खुले हैं, डो जोन्स नैस्डैक का क्लोजिंग देखें, अगर वहां सेलिंग आती है तो कल गिफ्ट निफ्टी वीक खुल सकता है। दूसरा, क्रूड ऑयल का रुझान, अगर ब्रेंट क्रूड $95 के नीचे आता है तो यह बाजार के लिए बड़ी राहत होगी। ईरान डील न्यूज पर नजर बनाए रखें। और तीसरा है एफआईआईज और डीआईआईज की एक्टिविटी। आज एफआईआई का डेटा देखें, कल की मूवमेंट उनके बड़े मूव्स पर निर्भर करेगी। और चौथा है इंडिया विक्स। अभी विक्स 18 के नीचे है, यानी कि डर कम है। विक्स अगर 15 के नीचे आए तो बाजार के लिए और पॉजिटिव होगा, अगर 20 से ऊपर जाए तो फिर कॉशन जरूरी है। पांचवा है रुपए की चाल। रुपया अगर डॉलर के मुकाबले मजबूत होता है तो एफआईआईज इनफ्लो
बढ़ सकते हैं और बाजार को सपोर्ट मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, वोलेटिलिटी में घबराएं नहीं, एसआईपी जारी रखें और क्वालिटी स्टॉक्स में गिरावट को अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। इन्वेस्टर्स के लिए आज के बाजार से सबक क्या है? तो दोस्तों, ये जरूरी सेगमेंट है जो हम हर बार हर दिन बताते हैं, क्योंकि बाजार का लेखा जोखा नंबर से नहीं सोच से बनता है। और आज का पहला सबक है कि ब्रेथ को नंबर से ज्यादा समझे। आज सेंसेक्स 479 पॉइंट गिरा और अगर आपने सिर्फ ये हेडलाइन देखी तो आप डर गए होंगे। अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो 1652 वर्सेस 1646 था, यानी लगभग बराबर। मिड कैप और स्मॉल कैप फारे में बंद हुए। यह बताता है कि हेडलाइन और रियलिटी अलग अलग हो सकती है। सिर्फ इंडेक्स देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लें। आज का दूसरा सबक है सेक्टर रोटेशन को पहचानें। आज मेटल ने 1.1% की बढ़त ली, जबकि बैंकिंग गिरा और कल बैंकिंग ऊपर था तो मेटल अंडर परफॉर्म कर रहा था। और बाजार में मनी हमेशा किसी ना किसी सेक्टर में जाता ही है। अगर आप सेक्टर रोटेशन को समझ जाएंगे तो आप हमेशा विनिंग साइड पर रहेंगे। और आज का तीसरा सबक रहा एक्सपायरी डे का असर। जी हाँ, एक्सपायरी डे के असर को समझें। और आज मंथली एक्सपायरी था। एक्सपायरी के दिन वोलेटिलिटी बढ़ती है और अक्सर बाजार को आर्टिफिशियली ऊपर नीचे किया जाता है। न्यू इन्वेस्टर्स को एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस में बड़े पोजीशंस नहीं लेने चाहिए। और मैं तो यह कहता हूं कि ऑप्शन के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये वही कुआं है जहां 90% ट्रेडर्स डूबते हैं और आप डूबने के लिए नहीं बने हैं और आप तैराक भी नहीं हैं। तो क्यों डूबते हैं और 10% जीतने वाले कौन हैं, उसका वीडियो देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। और आज का चौथा सबक रहा है ग्लोबल क्यूज को इग्नोर मत करें। क्रूड ऑयल, ईरान टेंशन, डॉलर इंडेक्स, ये सब आपके इंडियन पोर्टफोलियो को अफेक्ट करते हैं। जब क्रूड ऊपर जाता है तो एविएशन, पेंट, लॉजिस्टिक्स, एफएमसीजी सब पर असर पड़ता है। ग्लोबल कनेक्शन को समझना आज के इन्वेस्टर की जिम्मेदारी है। और आज का पांचवा सबक है कि रैली में भी और गिरावट में भी सिस्टमेटिक रहें। कल सेंसेक्स 1073 पॉइंट्स उछला था और आज 479 पॉइंट गिरा है। 2 दिन में यही साइकिल। इसलिए हम कहते हैं कि बाजार को टाइम करने की कोशिश मत करो, एसआईपी करो, डाइवर्सिफाई करो और लॉन्ग टर्म सोचो। वॉरेन बफे ने कहा था कि द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। धैर्य ही असली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। और आज का छठा सबक है गोल्ड और सिल्वर की गिरावट से घबराएं नहीं। आज गोल्ड 1% गिरा, सिल्वर 1.8% गिरा, लेकिन याद रखें इस साल गोल्ड ने बहुत बड़ी रैली दी है। शॉर्ट टर्म दबाव में लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण मत खोइए। गोल्ड एक लॉन्ग टर्म हेज है। पोर्टफोलियो में 10 से 15% गोल्ड हमेशा रखें। अब दोस्तों आते हैं आज के बाजार की बड़ी कहानी पर। जी हाँ दोस्तों, ये एक जरूरी बात है जो आज के बाजार से निकलती है। आज 26 मई को एक बेहद ही इंटरेस्टिंग पैटर्न देखा गया। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप ने निफ्टी 50 को आज आउट परफॉर्म किया। यह पिछले कुछ हफ्तों का कंसिस्टेंट ट्रेंड है और ये लगातार जो लोग निफ्टी हमारे शेयर बाजार का लेखा जोखा को देखते हैं उनको समझ में आ रहा है। और इस ट्रेंड का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि बाजार में सिलेक्टिव बाइंग हो रही है। जानकार इन्वेस्टर्स छोटे और मझोले कंपनीज में अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। इन कंपनीज की अर्निंग ग्रोथ बेहतर है और वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है। लेकिन साथ में एक वार्निंग भी है इनके साथ में। जब मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत लंबे समय तक लार्ज कैप को आउट परफॉर्म करते हैं तो करेक्शन का रिस्क भी बढ़ता है। इसलिए मिड कैप में इन्वेस्ट करें, लेकिन सोच समझकर, क्वालिटी कंपनीज को चुनकर और लॉन्ग टर्म नजरिए के साथ। और दूसरी बड़ी कहानी निकल कर आई है मेटल सेक्टर की। मेटल आज 1.1% बढ़ गया। ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स में स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम सब में मजबूती रही। चाइना में इकोनॉमिक रिकवरी के संकेत और इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग दोनों मेटल स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव हैं। मेटल स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में जरूर रखें और कल के लिए वॉच लिस्ट में रखने योग्य स्टॉक्स, दोस्तों वैसे यहां हम स्टॉक्स को रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कल की मूवमेंट में इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। तो वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं? तो पहले मेटल के देखते हैं। तो मेटल में अगर हम देखें टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, ये मेटल सेक्टर के मोमेंटम को देखते हुए
ऑटो स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर्स, ये ऑटो सेक्टर्स में आज जो थोड़ी रिकवरी थी तो उसकी वजह से इनको आपको अपने उस पर रखना चाहिए। और आईटी स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो टीसीएस और विप्रो आज के लूजर्स ही रहे हैं, लेकिन क्या कल ये रिकवरी देंगे, इस पे आप नजर रखें। यूएस मार्केट की डायरेक्शन देखें। बैंकिंग की अगर हम बात करें तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल पर बाइंग की संभावना रहेगी। याद रखें, यह किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं है। अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, उनसे सलाह लें। और आज की समरी और कल के लिए तैयारी। तो दोस्तों, आज 26 मई 2026 को भारतीय शेयर बाजार का सारांश यह है कि सेंसेक्स 479 पॉइंट गिरकर 76,010 पर बंद हुआ। निफ्टी 118 पॉइंट्स गिरकर 23,914 पर आया। बैंक निफ्टी 200 पॉइंट्स नीचे 55,093 पर, लेकिन मिड कैप 332 पॉइंट्स ऊपर रहा। स्मॉल कैप 65 पॉइंट्स ऊपर गया। मेटल सेक्टर आज का हीरो रहा 1.1% की बढ़त के साथ में। टॉप गेनर अडानी एंटरप्राइजेस 4.33%, टॉप लूजर अपोलो हॉस्पिटल 1.65%। एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो 1646 वर्सेस 1652, वर्चुअली बैलेंस्ड। गोल्ड एमसीएक्स पर करीब 1% गिर गया। सिल्वर एमसीएक्स पर $0.2% गिरा लगभग। क्रूड ऑयल तो ब्रेंट $98 के पास ट्रेड करता रहा। ये बियरिश सिग्नल रहा है मार्केट के लिए। और कल के लिए आपको नजर रखनी है यूएस मार्केट पर, ईरान डील की न्यूज पर, क्रूड ऑयल पर और गिफ्ट निफ्टी पर। और निफ्टी के लिए अगर सपोर्ट है, मैं ऊपर पहले भी बता चुका हूं लेकिन फिर से बता रहा हूं, 23,800 और रेजिस्टेंस है 24,100। यही दो लेवल हैं जो कल का डायरेक्शन तय करेंगे। तो दोस्तों, आज का बाजार हमें बहुत कुछ सिखा गया। वोलेटिलिटी को दोस्त बनाइए, दुश्मन नहीं। हर गिरावट में घबराहट नहीं, हर उछाल में लालच नहीं। यही डिसिप्लिन आपको सफल इन्वेस्टर बनाएगा। हम संजीवनी टीवी पर हर दिन प्रतिदिन यही करते हैं, आपके लिए बाजार को समझने योग्य बनाते हैं। अगर आज की एनालिसिस आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को अवश्य पुश करें। इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, क्योंकि बाजार की समझ जितनी ज़्यादा फैलेगी उतने ज़्यादा लोग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेंगे। और आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, एक्सक्लूसिव कंटेंट, डीपर एनालिसिस और आपके सवालों के जवाबों के लिए। सब कुछ मेंबरशिप में मिलेगा। दोस्तों, एक बात अवश्य याद रखें, जब भी आप मेंबरशिप लें तो ये मन में आपके होना चाहिए कि इस मेंबरशिप से आपको किसी भी तरह की खरीदने या बेचने की टिप मिलने वाली नहीं है कि इस स्टॉक में ये खरीद लीजिए, ये ऑप्शन ले लीजिए या निफ्टी ले लीजिए। नहीं, हम इस तरह का कोई काम नहीं करते हैं। हम आपको एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनाना चाहते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन्फॉर्म्ड रहेंगे, जितना ज़्यादा आप मार्केट को समझेंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी कैपिटल को बचाएंगे और कैपिटल पर गेन पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप रातों रात करोड़पति बनना चाहेंगे, जैसे बड़े सारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप्स और यूट्यूब पे लोग रील डालते हैं, शॉर्ट्स डालते हैं, अपने पोर्टफोलियोज दिखाते हैं, वो फेक भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, मैं नहीं जानता, ना मैं उस पर कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ। लेकिन रातों रात आप शेयर मार्केट में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेबी खुद कहती है कि इसमें 90% ट्रेडर्स अपना पैसा, अपनी पूंजी गंवाते हैं। तो आपको अपनी पूंजी गंवानी नहीं है, लंबे समय में चल के पूंजी कमानी है और बेहतर कमानी है, यानी कि पैसे को अपने बढ़ाना है। और पैसा तभी आपका ग्रो करेगा जब आप मार्केट को समझेंगे। तो आप हमारे कार्यक्रम को देखें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक फैलाएं, अपने साथियों तक फैलाएं, ताकि इस कार्यक्रम के मार्फत बहुत सारे लोगों को जो नहीं मार्केट को समझते हैं वो समझ सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।